सोहनी लग रही है ना दी? देख तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इतनी जुर्रत, खानदान का नाम मिट्टी में मिलाते तुझे शर्म नहीं आई? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वीर जी, मैं तो मेरे सामने जबान चलाती है। ऐसा करने से पहले हम अपनी लड़कियों का गला काट देते हैं। पहले उस देव से मिलने अकेली गई और फिर न जाने कौन से पराये मर्द के साथ अकेली जीप में आई है। तो जीप में मेरी क्या गलती थी? क्या कहा तूने? ये मिठाई लाया कि नहीं? नया शहर है, कुछ समझ में नहीं आता कौन सी चीज कहाँ मिलती है। दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बदलने वाला नहीं। जब तक तुम खुद अपने पांव पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम यूं ही डर डर के जियोगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया वीर जी। दीदी, तूने बृजवीर जी के सामने अपना मुंह क्यों खोला? तुझे तो पता है ना, लड़कियों का कुछ भी बोलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक, हम औरतें ये आंसू अपने नसीब में ऊपर से लिखवा के आती है। बेइज्जती और मारपीट के बावजूद भी हमें स्माइलिंग रहना पड़ता है। चल, अब तू भी मुस्कुरा। आज तेरी मेहंदी है ना, और मेहंदी के बाद तेरी शादी हो जाएगी। फिर तो हम सबसे दूर कनाडा चली जाएगी। हाँ, चल मुस्कुरा। नहीं रची, ये सही नहीं कि बृजवीर जी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हमने लड़कियों के कुछ पाप कर लिया हो। और भरजाई जी, हम तकदीर पर अपनी जिंदगी नहीं छोड़ सकते, और मेरी तकदीर में आंसू नहीं लिखे, क्योंकि दीप जी बहुत अच्छे हैं। और शायद जिस शादी को लेकर मैं इतना घबरा रही थी, अब सोच के ऐसा लगता है कि असल जिंदगी वहीं बसती है। ओ हाँ मेरी सोनियो, अब इतना सोचना विचारना बंद कर, ते छित्ती छित्ती तैयार हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि तू तैयारी होती रह गई और देववीर जी कनाडा चल पड़े। मुस्कुरा। क्या भरजाई जी, आपने मुझे वो जड़ाऊ हार नहीं रखने दिया। अभी वो मेरी इस ड्रेस के साथ कितना मैच करता। कैसी बातें कर रही हो काम्या? जिनके घर से हार चुराती उन्हीं के घर में पहन कर जाती। अगर इस चोरी का किसी को पता चल जाता तो क्या होता? किसी और को क्या, अगर देव को पता चल जाता तो?
वो तो हमने बहुत समझदारी से उस हार को सोफे के नीचे छिपा दिया। वैसे देववीर जी को गीत की बड़ी पड़ी रहती है। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹਾਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ हाथों पे उम्मीदें भरी आंखों के सुपने सुनहरे रब्बा गीत गांदी मुस्कुराती शर्मांदी ओए रब्बा गीत गांदी मुस्कुराती शर्मांदी ओए रब्बा। देव जी आओ जी। गीत 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 आप ठीक तो है ना? चलिए गीत। ओ देव जी आओ जी मुंह मिठा करो। नहीं थोड़ा जा अरे चलो ये खाओ। बीबा जी नमूने देख लीजिए मेहंदी के, जो आप पसंद करेंगी वही लगा दूंगी। मैं आपकी भी तो अपनी कोई मर्जी होगी ना? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ चाहे तो शादी यहाँ कर लो या बाहर पंडाल लगा लो, माँ जैसी आपकी मर्जी हो। छोड़ खुद तू सारे लड्डू खा गया, जलेबी तो मेरे लिए छोड़ दे। ओए तुझे तो शक्करपारे पसंद है ना? कौन सी मेहंदी की डिजाइन पसंद करूं? ओ यार तू ले ना यार, आई शाबाश। अच्छा और क्या खाया? बस खुश। पुत्र सब लोग बाहर बैठे क्यों? अरे मम्मी हाईलाइट हो गया, अभी भी एजेंट का फोन आया था, हमारी टिकट सब बुक हो गई। आगे तो सुनो मम्मी जी, बस शादी के अगले दिन हम लोग मैं बता नहीं सकती मम्मी जी मैं कितनी खुश हूँ। इतने दिनों के बाद हम घर वापस जाएंगे। इतने छोटे से शहर में तो मेरा मन ही नहीं लगता। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी जी, अरे वापस जाएंगे। अरे अरे पता नहीं क्या कर रही है, जल्दी हो गई। इन्होंने तो कहा था कि सिर्फ देव को जाना है, पर ये सब जा रहे हैं। शादी के बाद गीत कहाँ रहेगी? इन्होंने तो गीत का पासपोर्ट भी नहीं मांगा। वो लोग हमारी गीत को कनाडा लेके नहीं जा रहे हैं जी। इस टब्बर के साथ रिश्ता जोड़ के तो हमने जी का जंजाली मोल ले लिया है।
तो भाई किसी नतीजे में पहुंचने से पहले एक बार उनसे बात करना जरूरी है। दार जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हम उन पे पहले भी एक बार शक करने की गलती कर चुके हैं। क्या नतीजा निकला? दास जी, हमारी गीत की जिंदगी का सवाल है जी। जी जी, बाहर मेहंदी की रस्म चल रही है और आप लोग यहाँ अंदर। सब ठीक है ना बहन जी? नहीं बहन जी, वैसे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम तो बस यही सोच रहे थे कि शादी के बाद गीत कहाँ रहेगी। आप लोग तो परसों जा रहे हो ना जी, फिर गीत? उसका तो अब तक वीजा भी नहीं लगा। और हम तो ये सोच रहे थे कि अब तक तो आपने उसका पासपोर्ट भी नहीं मांगा। पासपोर्ट? जी, आखिर आपने कुछ तो सोचा होगा कि गीत को कैसे ले जाना है। नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सोचा नहीं? मतलब आप लोग शादी कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? देव कहाँ है? ठीक है। ब्रिज, छोड़ इसको, छोड़। रणवीर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर गीत को हमें अकेले ही बैठाना होता तो हम 3 दिनों में उससे तेरी शादी क्यों करवाते? और ये फैसला तूने अकेले ही कैसे कर लिया कि शादी के बाद तू गीत को अकेला छोड़ के जाएगा? ब्रिज, आराम नाल गल कर। आप सबको क्या लग रहा है कि मैं गीत को जानबूझ के छोड़ के जाना चाहता हूं? तारजी, मैंने आपसे गीत का हाथ मांगा था ना, तो मैं उसका हाथ छोड़ के अकेला कनाडा क्यों जाऊंगा? लेकिन आप भी हमें समझिए। आप हम पे विश्वास कीजिए। विश्वास तो है पुत्र, इसीलिए तो अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देने का फैसला किया है। और पिछले 2 दिनों से मैं तो इस कोशिश में लगा हूं कि गीत का वीजा बिना इंटरव्यू के लग जाए। अंकल जी, आखिर गीत हमारी भी तो कुछ लगती है। देव जी तो कब से पासपोर्ट ऑफिस में ही बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने हमसे कहा था कि हम गीत का पासपोर्ट आप सबसे मांग लें। माफी चाहते हैं जी आपसे। हम तो गीत का भला चाहते हैं जी। वो क्या है ना जी कि वो यहाँ से इतनी दूर एक अनजानी जगह पे जाएगी तो उसकी हर टाइम थोड़ी चिंता लगी रहती है जी।
हाँ मिस्टर सिद्धू। वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिस ट्रेवल एजेंट को मैंने हायर किया था वो कह रहा था कि गीत का वीजा ऐसे ही लगवा देगा, क्योंकि उसकी कैनेडियन एम्बेसी में काफी जान पहचान थी। लेकिन अभी वो कह रहा है कि इंटरव्यू के लिए आना ही पड़ेगा, वो भी कल सुबह। कल सुबह? पर कल सुबह तो शादी है। इसका मतलब मेरी गीत की शादी नहीं होगी? परजाई जी चलो। बेमौसम बारिश, चैत के महीने में तो बारिश नहीं होती। शगुन कितनी सोनी मेहंदी है ना। देव जीजू ये देखिए गीदी ने आपके लिए अपने हाथों में कितनी सोनी मेहंदी लगाई है। अरे देव जी देखिए, हमारी गीत ने अपनी हथेली पे आपका नाम लिखा है। जल्दी से अपना नाम ढूंढ के बताइए। हाँ जीजू, जरा सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ढूंढिए। सॉरी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप अपना नाम हमारी गीत की हथेली पे नहीं ढूंढ पाएंगे ना, तो हमारी गीत भी कल आपसे शादी नहीं करेगी। हाँ। ओ